नया साल आने में अभी 26 दिन बाकी है और मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने इस नए साल में वो सब प्राप्त करें जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। यह सब कैसे संभव होगा? यह सब ऐसे ही संभव नहीं होगा जैसे कि आज तक हमारी लाइफ चलती आ रही है। अगर इस डेली रूटीन से हमारी लाइफ सक्सेस होनी होती तो आज तक हो गई होती। हम लोग आज तक अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सके क्योंकि हमने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा रूटीन ही नहीं बनाया जिससे हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। हम लोग 8 बजे तो उठते ही हैं, नहाना धोना चाय कॉफी नाश्ता करते करते हमें आधा दिन हो जाता है और सूरज सर पे चले आता है। क्या हमारे शरीर में वही एनर्जी पूरे दिन भर रहती है जो हमारे शरीर में सुबह के समय पे रहती है? सुबह 12 बजे से 1 बजे तक हमारी एनर्जी काफी रहती है और शाम ढलते ढलते हमारी एनर्जी नष्ट होती चली जाती है। सूरज के साथ साथ हमारी एनर्जी भी डाउन होती रहती है। जो समय काम का होता है, जिस समय बॉडी में एनर्जी पर्याप्त होती है, उस समय तो हम सोए रहते हैं या फिर उठते भी हैं तो चाय नाश्ता करते करते ढीले ढाले शरीर के साथ आधा दिन हमारा समाप्त हो जाता है। हम 8 बजे तो उठते ही हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने अपनी लाइफ में 3 घंटे समाप्त कर दिए। वही 3 घंटे जो हमारी लाइफ के हमारे दिन को फिक्स करते हैं वो हमारी जिंदगी से नष्ट हो गए। वो 3 इंपॉर्टेंट घंटे नष्ट हो गए जो कभी वापस नहीं आ सकते। हमारे उठने चाय पीने नाश्ता करने तक तो बिल गेट्स अपना काम समाप्त कर चुका होता है। अमीर लोगों की क्या खासियत होती है जिससे वो अमीर बनते हैं? पहली खासियत होती है सवेरे जल्दी उठना। रात को देर रात तक 12 बजे 1 बजे या 2 बजे तक जगे रहना जरूरी नहीं है। जरूरी है सवेरे जल्दी उठना। आप चाहो तो रात को 10 बजे 9 बजे या फिर चाहो तो 8 ही बजे सो जाओ, लेकिन सवेरे 5 बजे से पहले ही जग जाओ क्योंकि सुबह का वातावरण शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, रात में देर रात तक पढ़ते हो और सवेरे आधे दिन तक सोए रहते हो तो यह कोई फायदे की बात नहीं है। चाहो तो आप रात को जल्दी सो जाओ और सवेरे जल्दी उठकर पढ़ो क्योंकि सुबह का समय हमारा माइंड और शरीर फ्रेश रहता है और हम जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं वो हमारे माइंड को काफी लंबे समय तक याद रहता है। दिन भर का काम करके हमारा शरीर जितना थका हुआ होता है उतना ही हमारा माइंड भी थका हुआ होता है और हमें रात की बातें उतनी याद नहीं होती जितनी की सुबह फ्रेश माइंड की बातें याद रहती है। सुबह 5 बजे उठ जाओ और 1 घंटा अपने शरीर को दो। 1 घंटा व्यायाम करो, योगा करो, जिससे हमारा शरीर और माइंड दोनों स्वस्थ रहेंगे। अगर हम पूरे दिन यानी कि 24 घंटों में से 1 घंटा अपने शरीर को नहीं दे सकते तो ऐसे जीवन जीने का कोई महत्व नहीं है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपका डेली रूटीन स्क्रिप्टेड होना चाहिए। आप अपनी डेली रूटीन को एक पेज में लिख लो और डेली उसी के अकॉर्डिंग कार्य करो। आपके पास हर घंटे का जवाब होना चाहिए। कितने भी बजे उठ रहे हो, जो जब मन में आया तब कर रहे हो। अगर हमारे पास पूरे 24 घंटे यानी कि एक दिन का अगर स्क्रिप्ट नहीं है, अगर हमारे पास एक दिन का शेड्यूल नहीं है तो पूरी जिंदगी का शेड्यूल क्या हम खाक बना पाएंगे? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके पास हर घंटे का जवाब होना चाहिए। चाहे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए या चाहे 1 सप्ताह ही क्यों ना लग जाए, एक कॉपी ले लो और उसमें अपने डेली रूटीन को शेड्यूल वाइज लिख लो कि आपने कौन सा कार्य किस घंटे में कंप्लीट कर देना है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपकी अपनी लाइफ का एक भी घंटा बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। लोग कहते हैं यार अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, मोबाइल में गेम ही खेल लेता हूँ या बैठ के टीवी देख लेता हूँ। ये मोबाइल के गेम, ये टीवी, ये सब आपके लिए नहीं है क्योंकि ये सब टाइम पास के साधन है, लेकिन टाइम वेस्ट के। टीवी तो खासकर उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया है जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते थे, या फिर उनकी एज ऐसी है कि वो अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको बस अपने दिन बिताने हैं, अपने टाइम को बस पास करना है। खासकर ये उन लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी स्टूडेंट है कि मोबाइल में गेम खेलना और टीवी देखना छोड़ दो क्योंकि आपने अभी तक अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस हासिल नहीं की है कि आप इन चीजों के साथ टाइम पास करो। और टाइम वेस्ट करने की तो बिल्कुल सोचना भी मत। अगर अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो और सक्सेस होना चाहते हो अपनी लाइफ में तो कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 5 बजे, बाप रे बाप, कैसे उठ पाएंगे? आपने एक बात नोटिस की है, जब किसी दिन हम सोते हैं जिसकी अगली सवेरे हमको सुबह सवेरे किसी जरूरी काम से बाहर जाना होता है और हम 4 बजे का अलार्म रखते हैं कि सवेरे 4 बजे उठना है और सवेरे जल्दी रवाना होना है और हम उसकी तैयारी रात को ही कर लेते हैं। हम अपने पूरे कपड़े पैक कर लेते हैं, बैग वैग बांध के एकदम तैयार कर लेते हैं और 4 बजे का अलार्म रख देते हैं, जबकि हम 4 बजे के अलार्म बजने से पहले ही जग जाते हैं और हम पाते हैं अभी तो 4 बजा ही नहीं है। अगर किसी दिन हमारे पास कोई खास प्लान नहीं होता है या कहीं नहीं जाना होता है, जैसे संडे का दिन, मम्मी कहती है अरे उठ जा 8 बज गया सुबह का, तो हम कहते हैं अरे नहीं मम्मी आधा घंटा और सोने दो, क्योंकि हमें पता है 8 बजे उठो चाहे 10 बजे उठो क्या फर्क पड़ता है, सब मन का खेल है। हम जो भी आदेश मन को देते हैं या उसी को सच मान लेता है और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करने लग जाता है। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन को आदेश देने के लिए 26 दिन का समय लगता है।
अगर हम किसी भी कार्य को लगातार 26 दिन करते रहें तो 27वां दिन मन हमें उस कार्य की याद स्वयं दिलाता है। अगर आप 26 दिन तक लगातार एक ही समय का अलार्म लगा के उठो तो 27वां दिन आपकी आंख स्वयं खुल जाएगी, चाहे आप अलार्म लगाओ या न लगाओ। जितना इस सिद्धांत का प्रयोग किसी वस्तु को याद करने के लिए किया जाता है, उतना ही किसी वस्तु या व्यक्ति को भूलने के लिए भी किया जाता है। जब आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना होती है जो आपके लिए असंतोषजनक होती है, या जब कभी आपका कोई प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है, तो उस घटना, उस व्यक्ति, उस वस्तु को याद करके आपको पहले पहले बहुत तकलीफ होगी, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपको अपनी लाइफ नॉर्मल फील होने लगेगी। टाल मटोल करना भी असफलता के मुख्य कारणों में से एक है। अगर आप अपने कार्य को आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, या अभी अच्छा समय नहीं है, जब अच्छा समय होगा तब करूंगा, इस तरीके से अगर आप अपने कार्य को टालते रहते हैं तो यह याद रखें कि आप असफलता की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि लाइफ में कोई भी अच्छा समय नहीं होता है, हर समय कोई न कोई परेशानी जरूर रहेगी। तो अपने कार्य को टालना छोड़ो और जो कार्य जिस समय करना है उसको उसी समय पूर्ण कर डालो। तो आइए अब हम उन बातों को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो हमें इस नए वर्ष 2023 में हमारी सफलता की ओर तेजी से अग्रसर करेंगे। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठने की आदत डालो। नंबर 2, व्यायाम। हर दिन 1 घंटा व्यायाम करो, क्योंकि इससे आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। क्योंकि सफलता पाने के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम का सदुपयोग करना सीखो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके पास हर घंटे का शेड्यूल होना चाहिए कि कौन सा कार्य आपने किस घंटे में कंप्लीट कर लेना है। हर घंटे का कार्य एक पेज में लिखकर ऐसी जगह रख दो जहां बार बार आपकी उस पर नजर पहुंचे, या इससे ज्यादा हो सके तो इसको याद कर लो। नंबर 4, 26 दिन सिद्धांत का प्रयोग। किसी भी कार्य को करने के लिए 26 दिन सिद्धांत का प्रयोग करो। 26 दिन तक किसी कार्य को लगातार करो और 27वां दिन आपको आपकी लाइफ नॉर्मल फील होने लगेगी। नंबर 5, टाल मटोल की आदत। अपनी लाइफ में कार्य को टालने की आदत छोड़ो और जो कार्य जिस समय पूर्ण करना है उसको उसी समय पूर्ण कर डालो। दोस्तों, इन 5 सिद्धांतों का प्रयोग करके आप अपने इस 2023 में, इस नए वर्ष में अपनी सफलता की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो और वीडियो से आपको जरा कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।